आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम काहेक मानी। जिसका आदि अंत जलक नहीं जाने, उसका डर तुम क्यों मानते हो। जलक जनक का अपभ्रंश लगता है। जनक कहते हैं जो पैदा करे, ब्रह्मा को मानते हैं कि वे सृष्टि के पैदा करने वाले हैं, और ये जनक ही कहीं जलक बन गया लगता है। वैसे जलक शब्द भी अपने आप में अच्छा है। जल पानी, और पानी में कमल, और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, तो जलक ब्रह्मा के लिए कहा जा सकता है। और वैसे भी जलक ब्रह्मा के लिए ही है। जिसका आदि अंत जलक नहीं जाने, उसका डर तुम क्यों मानते हो। जो देवी देवताओं के नामों पर व्याख्या करने वाले हैं, का अर्थ भी ब्रह्मा मानते हैं। का अर्थ ब्रह्मा। जलक जो जल से पैदा हुए, जल में उत्पन्न हुए, कमल से प्रकट हुए, वे जलक ब्रह्मा। आदि अंत जाकी जलक न जानी। जिसका आदि अंत जलक नहीं समझे, ब्रह्मा नहीं समझे, ताकि डर तुम काहेक मानी, उसका डर तुमने क्यों मान लिया। साहब निर्भय करते हैं कि तुम भगवान भगवान कहते कहते अपने को खो बैठे हो। अपनी सत्ता महत्ता का तुम्हें बोध नहीं रहा। काल्पनिक वस्तु को तुमने बहुत तोल दे दिया, और जो कल्पना करने वाला है उसको छोड़ दिया। तुम सारे देवी देवताओं के कल्पक हो, कल्पना करने वाले हो। जिस कल्पना का आदि अंत जनक नहीं समझ पाए, उसका डर तुम क्यों मानते हो। किससे डर रहे हो। कौन तुम्हें फंसा दिया है। प्राय लोग कहते ऊपर वाला हमें फंसा दिया है। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर माया मोह का फंदा डाल दिया है। कोई माया मोह का फंदा नहीं डाला है। अपना फंदा बना करके तुम अपने गले में स्वयं लगाए हो। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संगा। वे उतंग हो गए। उतंग नाम उत्तुंग, ऊंची शिखा। जो मन की कल्पनाएं ऊंची शिखा के समान हो गई, और तुम पतंगे की जात के हो गए। दीप शिखा जलती है, पतंगे उसमें कूद कूद करके जलते हैं। हम अपने मन की कल्पना की ज्योति में जलते हैं। अपने मन की कल्पना में, लौ में, प्रदीप में जलते हैं। अपने मन से कल्पना बनाते हैं और उन्हीं कल्पनाओं में उलझते हैं। समाधि का अर्थ क्या है। मन की कल्पनाओं को शांत करना। मन का साक्षी बन करके मन को निरस्त करना। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था में पहुंच जाए मन कि मृत हो जाए, मन मर जाए, मन चंचल न हो, मन विश्राम पा जाए। ये समाधि का फल है। यम घर कियो जीव को संगा। तुमने जीव को यम के घर में झोंक दिया। यम है वासना, यम है कल्पना, मन की नाना मान्यताएं, और इसमें तूने अपने मन को डाल दिया। मन के ही खिलवाड़ में फंसे रहते हो। सारा संसार मन में उलझा है। मन की मान्यताएं उसे उलझाती रहती हैं। आदमी समझता है मैं काम कर रहा हूं, और वो मन के उलझाव में उलझा है।
आजकल तो लोग और मन के रूप हो रहे हैं। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने चुनाव ही लड़ा था इस मुद्दे पर कि मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो समलैंगिक विवाह को कानून का रूप दे दूंगा, और वो हो गए राष्ट्रपति। तो वहां लड़के लड़के की शादी और लड़की लड़की की शादी का कानून बन गया। एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है और लड़की लड़की से। इतना आदमी का मन विकृत है कि प्रकृति विरुद्ध जा रहा है। अभी सुना हूं बंबई में हजारों हजारों युवक युवती लड़के लड़की कोर्ट में कह दिए हैं कि हम मित्र की तरह रहते हैं, अमुक लड़की से हम मित्र की तरह रह रहे हैं। अब कोर्ट में कोई कानून नहीं कि कह दे कि मित्र मित्र अलग हो जाओ। अब कोर्ट के सामने एक समस्या आ गई है। तो मित्र मित्र को कौन कहे अलग अलग रहो? ये उन्माद ऐसा पतन करेगा, इतना जीव को रुलाएगा और दुखाएगा। आदमी के अंदर में काम वासना का जो विकार है, उससे निवृत्त होकर के शुद्ध ब्रह्मचर्य और त्याग से रहने वाले थोड़े लोग हैं। सात्विक हृदय वाले जो उस चीज को समझते हैं, वह इस कूड़े कचड़े से अलग होकर के शुद्ध ब्रह्मचर्य के मार्ग में रहते हैं। बाकी लोगों के लिए विधान है कि वो जो प्रकृति ने नर और नारी का रूप दिया है, किसी नर किसी नारी से संयुक्त होकर के विवाह करके नियम से रहें, जिससे समाज में अमर्यादा न फैले। लेकिन आदमी वो सब छोड़ करके कितना अपने को उलझा रहा है। तो ये मन की आग में सारा संसार जलता है। अब आजकल जो विज्ञान की उन्नति हुई है, इस विज्ञान के कुछ अंश ऐसे हैं जो आदमी के लिए घातक है। विज्ञान की शक्ति तो अच्छी है, लेकिन उसका दुरुपयोग खूब हो रहा है। आजकल टीबी की दशा महापाप है। ये टीबी महापाप हो गया है। टीबी में अच्छी बातें दी जा सकती हैं, बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, और ऐसी बात आती भी होगी थोड़ी मोड़ी, लेकिन सुनता हो गंदी बातें बहुत आ रही, मार काट और अनेक प्रकार की चोरी, व्यभिचारी, बलात्कार। अब ये सब चलचित्र द्वारा दिखाया जा रहा है। सिनेमा हॉल में लोग पहले जाते थे, जो वहां जाते थे, जा पाते थे, वे देखते थे। आज तो घर में अपना बैठे और खोल दिए और सारा कूड़ा कबाड़ दिमाग में भर रहे हैं। तो आदमी अपने जीव को, अपनी आत्मा को, अपने आप को यम के घर में झोंक देता है। वासनाओं कल्पनाओं में उलझता है। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। नीम के कीड़े को नीम जैसे प्रिय है, वैसे गंवार आदमी, मूर्ख आदमी विष को अमृत कहता है। जिसमें इंद्रियों की उत्तेजना हो, मन चंचल हो, हम सुबस न रह जाएं, वो सुख कहाँ है? जिसमें हम सुबस रहें, स्वतंत्र रहें, वो सुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, और आत्म सुवस्था ही सब प्रकार सुख है। हमारा चित्त विवश न कर पावे, चित्त हमारे वश रहे, इंद्रियां शांत रहें, इसमें सुख है। इंद्रियों को उलझा उलझा करके, मन को विकृत करके, शरीर को मथ करके, एकदम गंदा कूड़ा कचरा चित्त को बना करके मनुष्य समझता आनंद है। नीम के कीड़े को नीम जैसे प्रिय है, वैसे मूर्ख आदमी
विषयों को अमृत समझता है जो विष के तुल्य है। विष के संग कौन गुण हुई, किंचित लाभ मूल गोख हुई। साहब कहते विष के संग में कौन गुण होगा? किंचित लाभ जो तुम मानते हो उसके पीछे मूल खो जाता है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे का संग और अंग मिलन को आनंद मानते हैं, और उसमें लाभ क्या हुआ? एक मन की कल्पना से उत्तेजना आई, शक्ति क्षीण हुई, दोनों मलिन हुए, दोनों बिलबिलाए, दोनों शारीरिक मानसिक दशा से गिरे। क्या लाभ हुआ? किंचित लाभ, उनके मन का किंचित लाभ हुआ, क्षणिक आनंद। और वो आनंद कौन सा है जिसमें पीछे पीड़ा हो? मूल खो जाता है। मूल का मतलब विवेक, स्वरूप स्थित, आत्मस्थित, जो स्वतंत्रता और सुवस्था है वो खो जाता है। जब हम गर्जी बन जाते हैं दूसरे के, तो सुख कहाँ रहा? अपने आप में जो सुख हो वो सच्चा सुख है। विष अमृत गो एकै सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। मनुष्य ने विष और अमृत को एक में सान दिया, योग भोग में भेद न माना। संभोग से समाधि कहने वाले आज ही नहीं, सब समय रहे। ज्ञानी कहलाने वाले भोगे युवती सदा सन्यासी, शिष्य हलई अद्भुत संवाद। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी। ये अद्भुत संवाद विचार सागर में कहा गया। विचार सागर कहा जाए कि बिगाड़ सागर कहा जाए? ये ठीक है कि उसमें वैराग की बातें भी हैं, ज्ञान की बातें भी हैं, लेकिन बहुत बढ़िया लड्डू बना है और थोड़ा जहर मिला है, तो क्या मतलब हुआ? खाने में थोड़ा मीठा लगेगा, अंत में मार डालेगा। संसारी विषय वासना में डूबे हैं तो सब जानते हैं घृणित चीज है, लेकिन ज्ञानी कहलाने वाले उसी विषय वासना को ज्ञान का जामा पहना करके समाज में रखें तो समाज को तो डूबना है। रोवनहारी नारी को आयो पिता सहाय। एक स्त्री रोवासी थी, रोने को उसका मन था, इतने में उसका पिता आ गया तो पिता पैर पकड़ करके रोने लगी। आदमी जो गिरे चित्त वाले हैं उनका मन तो वैसे ही गिरा है विषय वासनाओं में। अब ज्ञानी कहलाने वालों ने सहारा दे दिया कि तुम समझो कि मैं आत्मा हूं, बस ये समझो मैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निज विषय में इंद्री बरते तासु मेरो नाही संग। सभी इंद्रियां अपने विषय में बरत रही, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ना मैं इंद्री ना मोह में इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। ना इंद्रियां मेरे में है ना इंद्री में मैं हूं, मैं तो साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, असंग हूं। इसलिए भोगो विषय की त्यागो इंद्री, मोह को लगे न रंचक रंग। चाहे इंद्रियों से भोग करो और चाहे त्याग करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं निर्लेप आत्मा हूं। यह विचार कितना भयंकर है, कितना विनाशक है। तो साहब कहते विष अमृत एक में सान दिया, योग भोग एक में सान दिया, लेकिन ये दोनों का रास्ता अलग अलग है। कठ उपनिषद में भी यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया, अय नचिकेता, योग मार्ग भोग मार्ग से कोई समझौता नहीं, और अगर कल्याण आदमी चाहे तो भोगों का त्याग करे। जिन जानी तिन विष के मानी। जिन्होंने समझा ठीक से वे विषयों को विष करके ही समझा, और मन वाणी कर्मों से विषयों का परित्याग उन्होंने किया। जो चित्त पर सदैव सावधान रहता है उसकी विषय वासनाएं निवृत्त हो जाती है। कुसंग का त्यागी हो,
विजाति घट का कुसंगत न करे। स्त्री साधिका है तो पुरुष, और पुरुष साधक है तो स्त्री की संगत न करे। और जो रजोगुणी लोग हैं उनसे दूर रहे। जहां जहां से मन उत्तेजित हो ऐसी इसी संगत का त्याग करे। शुद्ध संग में रहे, स्वाध्याय करे, आहार विहार संयमित रखे और सदैव कम खाए। भोजन करते समय सावधान रहे, सदैव कम खाए और चित्त पर सदैव ध्यान रखे। उठते बैठते चलते फिरते सदैव अपने चित्त पर कंट्रोल करने के लिए सावधान रहे। विषयों का चिंतन तो नहीं कर रहा है, कहीं गलत में तो नहीं गया, एकदम सावधान, एकदम सावधान। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो निरंतर सावधान रहता है उसका विषय निवृत्त हो जाता है। जब मन में संकल्प आते हैं तब राग बनता है। राग न छोड़ो, संकल्प न छोड़ो, राग बनेगा। राग न छोड़ो तो विकार बनेगा। विकार न छोड़ो तो क्रिया होगी, उद्वेग होगा और विनाश होगा। इसलिए संकल्प आते ही उसका परित्याग करना चाहिए और धीरे धीरे साधक का हृदय इतना कस जाना चाहिए कि विषय संकल्प हो ही ना। और निश्चित है ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है। साधक सावधानी से चले। जिन जानी तिन बिस्के मानी, का भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। का भय नर शुद्ध विशुद्धा। साहब कहते हैं कि ऊंच नीच जाति मान करके क्या होता है। कोई कहे हम शुद्ध जाति के, कोई कहे ये अशुद्ध जाति के। अरे जात शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं, सब कूड़ा कचरा से पैदा होते हैं। माता के पेट से सब पैदा होते हैं, सबका शरीर कूड़ा कचरा है। तो विवेक ज्ञान उदय होने पर शुद्धता आती है। अथवा का भय नर शुद्ध विशुद्धा, ये शुद्ध मानव जीवन पा करके क्या हुआ जब विशुद्ध काम करता है, गलत काम करता है। जीवन तो ऊंचा है और करनी नीची है। बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, बिना आत्मज्ञान के परिचय, अपने स्वरूप का परिचय और बंधनों का परिचय, दो का परिचय करना है। बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लीन। पहले अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो, कौन बधा है, मोक्ष कौन चाहता, पहले ये परिचय करो। दूसरा परिचय करो कि बधा किसमें है, कौन बधा है, किसमें बधा है। ये दो बात समझ ले और बस जिसमें बधा है उसको छोड़े, बस अपने आप। तो बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, स्वरूप का परिचय और बंधनों का परिचय न होने से कितने बुद्धिमान लोग डूब गए। बूढ़न बुद्धा, बुद्धा नाम बुद्धिमान, बुद्धिमान है लेकिन डूबे हैं। पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन उनका मन इतना नरक है कि अनपढ़ और उनमें कोई फर्क नहीं। मत के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा राही। साहब कहते हैं जो मत के हीन है, बुद्धि के हीन है, विवेकहीन है, वह कौन से गुण का कथन कर सकते हैं। वे तो अच्छा को भी बुरा कहते हैं। किसी भी सद्गुण में उनकी श्रद्धा नहीं होती, किसी अच्छे काम में श्रद्धा नहीं होती। एक महाशय रहे, बड़े लंबे चौड़े बलवान, अल्हड़। जब चले गांव में घूमे कहीं, कोई कुछ गीता रामायण पाठ कर रहा हो, पढ़ रहा हो, कोई भी ग्रंथ, क्या पढ़ते, अरे छोड़ो बंद करो यार, आओ बैठो बातचीत करें, बंद करवा दें। अब बस इधर उधर की बात शुरू कर दें। ज्ञान की बात उनको बहुत खराब लगे और देखने में ऐसे भयंकर रहे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे।
सब लोग चुप हो जाएं। बैठो भाई, करें बात। मेरे पास आवे, मुझे ऐसा नहीं कहा पाए। कहा पढ़ो तो बच्चा? ये पढ़ता हूं चाचा। बैठो, आप भी सुनो। तुम पढ़ो, हमें नहीं सुनना है। तो या तो बैठे और फिर चल दें। हमें नहीं कहा पाए कि बंद करो, और पूरे गांव में प्रसिद्ध रहे और उनको अच्छी बात सुनाने लगो। अरे हम सब जानते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। जिंदगी उनकी जिंदगी इतनी उबड़ खाबड़ कि क्या कहा जाए। ऐसे लोग होते हैं जो गुण की चर्चा नहीं करते हैं, अच्छाई की चर्चा नहीं करते हैं, अच्छे मार्ग की चर्चा नहीं करते हैं, गंदी गंदी बातें करते रहते हैं। ऐसे कुसंग से सावधान।